हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है आप सभी के। ये देखिए नमन बड़े ही मुश्किल से इनको कह रहे हैं कि बेटा कुछ लगा दें, लेकिन ये सुनता कहाँ है। उनको बड़ा वो है। और देखिए सूर्य भगवान आज बहुत जल्दी निकले हैं। कभी कभी हो जाता है कि 11 बज जाते हैं, कभी कभी 10 बजे। और आज मतलब टाइम बहुत देर के 8-10 बजे तक निकल गए तो क्या बहुत कल पता है मम्मा 6 बजे निकल गए थे। 6 बजे कल मैं उठा था। अच्छा, आज बहुत देर लगा दी। आज भगवान जी निकल आए हैं और इसके बाद टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है स्कूल का, तो थोड़ी राहत हो गई। राहत क्या हो गई है, वो जल्दी जल्दी समय निकल जाता है। जैसे वो पहले 7:30 बजे था तो मतलब 1 घंटा टाइम पता चलता था। 1 घंटा पता चलता था कि मतलब उतने देर में बहुत सारा काम होता था, लेकिन अभी जल्दी जल्दी समय निकलता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया है तो थोड़ा ठंड भी वो कम हो जाता है बच्चों के लिए, है ना। तो छोटे बच्चों के लिए हुआ है, मतलब अभी छोटे बच्चों में नमन भी आते हैं 5th तक के बच्चों का। तो उसमें इसके बाद 1 साल के बाद नमन का भी हो जाएगा सुबह सुबह, चाहे ठंडी हो या बरसात, मम्मा जाना पड़ेगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। क्वेश्चन कहाँ से कर रहे हैं डू नॉट स्टोर इन डायरेक्ट सनलाइट, मतलब इसका क्या मीनिंग होगा, अर्थ क्या होगा? ये बताओ। तुम मम्मा से सवाल कर रहे हो कि मम्मा ने जो पूछा तब से तुम नहीं बता रहे हो, तुम मेरे से कर रहे हो। देख लो, उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। बहुत मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बताओ, ऐसे होते हो। हम बताएं? बताओ। अपने साइकिल को डायरेक्ट स्टोर रूम में ना रखें। स्टोर रूम में नहीं मम्मा, डायरेक्ट सनलाइट में। डायरेक्ट सनलाइट में आप स्टोर नहीं, कुछ हो, कम से कम कुछ आता जाता है तुमको। चलिए चलते हैं किचन में, कुछ काम करते हैं। और अभी मैंने केवल चाय बनाई थी, मटर की घुगनी, क्योंकि इनको ये अच्छी लगती है, नमन को, सबको, हमारे घर में सभी को अच्छा लगता है लगभग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। आजकल हमारी वीडियो बहुत लेट होती है और जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है ना, ठंडी के मौसम में इतना जल्दी जल्दी मतलब समय निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। और समय से कोई मतलब नहीं है कि जब हम अपना कामकाज ही आप सभी के साथ शेयर करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ होती है, तो उसको हमको करना चाहिए। लेकिन बस वही हो जाता है ना कि अब लेट हो रहा है, चलो काम कर लेते, फिर अभी इसका नहीं दूसरा शूट करेंगे, तो इस वजह से जो है रह जाता है, नहीं हो पाता है। फिर लास्ट में क्या करते हैं हम कि कभी मतलब जब पूरे दिन में कहीं हुए कभी टाइम मिल जाता है तो शॉर्ट वीडियो डाल देते हैं। और शॉर्ट वीडियो भी बहुत अच्छे, पहले हम अच्छे से तैयार होकर डालते थे, लेकिन अभी वो टाइम नहीं हो पाता है, तो क्या कर सकते हैं। तो किसी तरीके से मैं चैनल पे कुछ ना कुछ अपलोड कर देती हूँ, और नहीं समय हो पाता है गाइस, क्या कर सकते हैं। जब जैसे घर जाना हो, घर में भी काम हो, फिर घर से बाहर भी जाना हो, तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता है, उतना मैनेज नहीं हो पाता। और किसी तरीके से अगर वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है ना, तो फिर एडिटिंग वाली दिक्कत फंस जाती है, क्योंकि रात को जो है अब उसी कमरे में नमन हमारे पास ही होते हैं, तो फिर अब हम एडिट करें, वहाँ बकबक करें, और इसके बाद अगर बच्चा कुछ पढ़ रहा है या अपना काम पूरा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से कई बार रह जाता है, कई सारी दिक्कतों की वजह से। और जो है बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और कभी कभी होता है कि बहुत सारी चीज़ें कुछ फ़ोन से भी अपना सर्च करना होता है, देखना होता है नमन को अपना, तो बस कई सारी दिक्कतें हैं जो चीज़ें मतलब नहीं हो पाती है। और ये सबसे बड़ा काम है मेरा, जो सुबह नहीं हो पाता है। नमन को छोड़ के आते हैं तभी होता है ये सारा काम, पहले तो नहीं कर सकते सुबह में जल्दी जल्दी। बस सुबह में वैसे भी बहुत जल्दी होता है, गर्मी के मौसम में जल्दी स्कूल होता है, ठंडी के मौसम में थोड़ा सा 1 घंटा बढ़ा देते हैं, लेकिन उस 1 घंटा का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ठंडी में समय बहुत जल्दी जल्दी निकलता है। उस समय का कुछ पता नहीं चलता है, कितना जल्दी 8 बज गया, कब 9 बज गया, कब 10 बज गया, कुछ पता नहीं चलता है। और यही टाइम था कि स्कूल नमन को छोड़ते थे, उसके बाद जो है हम अपना ये घर का काम करते थे, उसके बाद तैयार होकर वीडियो भी बनाते थे। हम 1 बजे तक वीडियो भी बना लेते थे, इसके बाद अपना फिर खाना जो है लंच बनाते थे। तो इस तरीके से काम करते थे, तो मेरा फटाफट से काम हो जाता था। लेकिन ठंडी के मौसम में नहीं हो पाता था, और ये सबसे बड़ी दिक्कत है, पोछा लगाने की मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। बिना मॉप के मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे दिक्कत होती है
और ये सारे मतलब उतनी अच्छे तरीके से ऐसे नहीं लग पाता है पोछा, तो मुझे दिक्कत होती है और काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि सारे सामान मतलब इधर उधर करना पड़ता है और वही चीज़ मॉप से करेंगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए मुझे कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी लेनी है, लेकिन अभी मैंने लिया नहीं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको करेंगे। लेकिन अब क्या करें, बीच बीच में जैसे कुछ और आ जा रहा है। अब देखिए इतनी सारी शादियाँ पड़ रही है तो उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, तो बस उसी में रह जाता है कि भूल जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इसको जब हम पोछा लगाते हैं हमको दिक्कत होती है, तब हम सोचते हैं कि हाँ ये काम हमको करना है, ये चीज़ लेना है, तो हो जाता है। सब अपने टाइम पे होता है ना। कितना भी कोशिश करो, सोचते रहो, लेकिन जब जिसका टाइम आता है वो हो जाता है। तो ये देखिए इधर से उधर करने में, और ये भी नहीं है कि अगर हम नहीं पोछा लगाएं तो चल जाए, मन भी तो नहीं मानेगा, है ना, घर अपना अच्छा नहीं लगेगा। और जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो फिर घर के अंदर आओ तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे ही छोड़ दो तो पता नहीं क्यों ऐसे बड़ा अजीब लगता है। अब यही जो मॉप होता है तो मेरा जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं कि जो इस वजह से और टाइम लग जाता है। वीडियो तो थोड़ा फास्ट कर दिया है तो इसलिए। और इसके बाद ट्राइपॉड मैंने, बस एक चीज़ ये बढ़िया है कि हाँ यहाँ पे एक जगह लगा दो, मुझे कहीं इधर उधर नहीं करना पड़ता है और सही रहता है। तो और ज़्यादा दूर में पोछा भी लगाना है तो इसलिए, और बस काम ख़त्म है। बंदर महाराज लोग नहीं हैं, बस यही सबसे अच्छी बात है कि बंदर की दिक्कत नहीं होती है, ये सबसे अच्छी बात है। नहीं, बंदर से तो हम परेशान रहते थे, लेकिन अभी बंदर से कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत सुकून रहता है। नहीं तो आप लोगों ने कई बार मैंने बंदर दिखाया भी होगा, क्योंकि कई सारे लोग बोल भी रहे थे आप बंदर का नाम लेते हो लेकिन कभी दिखाते नहीं हो, लेकिन बहुत बार मैंने आप सभी को बंदर को दिखाया है। लेकिन अभी उनसे छुटकारा है बंदर, मतलब यहाँ पे आप कहीं भी रहोगे तो बंदर से पीछा नहीं छूटेगा। बंदर तो आपको रहेंगे ही, आपको बंदर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कहीं बंदर नहीं है। लेकिन बस वहाँ एकदम सामने ही था तो वहाँ बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, मतलब इतना गर्मी होती थी, लेकिन मतलब कमरे के अंदर ही रहो, बंदर वहाँ इतना आते, क्योंकि खुला था ना, ऐसे वो नहीं था कि आगे से जैसे बरामदा पूरा खुला हुआ था, तो नहीं ठीक था। ये देखिए हम गए थे कुछ चूड़ियाँ लेने, लेकिन जो हमको चाहिए था वो नहीं था इन भैया के पास। फिर इसके बाद हम चले आए, क्योंकि डेली यूज़ के लिए ये सारी चूड़ियाँ अच्छी नहीं हैं, और ये 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद पानी पड़ने के बाद ख़राब हो जाता है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं हुआ। और मतलब और दूर जाते तो फिर मिल जाता, लेकिन अब इतना दूर जाने का टाइम नहीं था। और फिर मतलब देखेंगे किसी दिन समय मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो फिर ऑनलाइन लेंगे, क्योंकि इधर बहुत सारे मतलब जैसे कि इंगेजमेंट है, शादी है, तो उसके लिए भी ज़रूरत है। और इसके बाद जो है ऐसे भी डेली भी, और मेन बात ये हो जाती है ना, मेरे से ख़राब बहुत जल्दी होता है ना किसी किसी से। और ये देखिए घर की हालत क्या हो रखी है। उसके बाद ये नमन अपना कर रहे हैं कुछ, ये सारी इन्होंने ड्राइंग बनाई, यही सारी चीज़ें होती है कि मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि ये अपना काम करते हैं तो मैं उसमें ये नहीं कि मैं चलूँ डिस्टर्ब करूँ, बेड में फ़ोन में घुसी रहूँ, तो होता है बच्चों को डिस्टर्ब होता है। और ये सब देख रहे थे कि क्या खाली समय में अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो वो मैं देख रही थी, इनको बोल रहे थे, ये मुझे दिखा रहे हैं कि इतना मैं किया हूँ। मैं कुछ काम कर रही थी तो वही दिखा रहे थे कि ये सब मैं किया हूँ। तो मैं कहा बेटा अभी उतनी अच्छी नहीं है, करनी है, खुद से बनाए हो, खुद से किए हो, ठीक है, लेकिन अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। हालांकि ड्राइंग इनकी अच्छी होती है, अपनी जगह पे सब ठीक है। जैसे अभी बच्चे हैं, बच्चे धीरे धीरे करके सब वो हो जाएंगे। तो ये मुझे 1 बाय 1 करके दिखा रहे हैं, मैंने कहा शूट भी कर लेते हैं, क्योंकि रहता है ना चैनल में होता है तो बच्चों की वो चीज़ें होती है कि बाद में वो चीज़ देखो कि हाँ क्या कर रहे थे तुम, छोटे थे तो। ऐसे तो कुछ मानने वाले नहीं कि हाँ हम छोटे थे तो ऐसे थे, लेकिन ये आगे चल के अपना देखेंगे तो हाँ समझ में आएगा, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, छोटा सा ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं।
वैसे हमारे फ्रेंड बड़े अच्छे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, तो थैंक यू सो मच। और बहुत सारा जो अच्छे वाले हैं वो हमें सपोर्ट भी करते हैं, तो थैंक यू आप सभी को दिल से शुक्रिया। बस इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहें, और क्या चाहिए हमको। तो बस यही बोलूँगी आप सभी से। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू।